हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जैसे बिटसैट 22 को शुरू हुआ सेकंड सेशन और 26 तक चलेगा। तो आज 16th हो गई है एंड अब लाइक अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते ही बचा है अराउंड बिटसैट के लिए। एंड अब एकदम फाइनल, तुम्हारा फाइनल जो एक बोल सकते हैं बैटल है एक तरीके से, क्योंकि इसके बाद अब कोई और एग्ज़ाम है नहीं। मतलब जितना मेरे को याद है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिटसैट के सेकंड अटेम्प्ट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बाद काउंसलिंग पे ध्यान देना है, सब कौन से कॉलेज जाना है, सब सोचना ज़्यादा रहता है रादर देन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचा है एंड कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो अब बिटसैट का सेकंड अटेम्प्ट इतना क्रूशियल है, ये समझ आ चुका है, क्योंकि ये लास्ट चांस है बिट्स पिलानी में आने का, बिट्सियन का एक टैग लेने का, एक बिट्स पिलानी का अपने टैग अपने रिज्यूमे में लगाने का, जो बहुत वैल्यू ऑब्वियसली देता है एंड ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट करता ही है इन वेरियस फील्ड्स। तो अब बिटसैट मैं कोई ऐसे फालतू का बेकार चीज़ें नहीं बोलूँगा, बेकार बातें नहीं बोलूँगा, कुछ भी ऐसा कुछ एकदम टू द पॉइंट करके इसको छोटा रखूँगा इस वीडियो को, ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा पढ़ने आने का टाइम मिल जाए, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसमें। सो बेसिकली अब जैसे लास्ट का एक हफ्ता बचा है बिटसैट से पहले, और तुमने अगर वो कार्तिक और वो दित्या वाला वीडियो देखा होगा कि उन्होंने क्यों चूज़ करा और उनकी क्या ऐसा वो सब, फिर वो बिटसैट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा होगा जो सबसे पहले बनाया था मैंने, तो उसमें भी तुम यही देखोगे कि बहुत लोगों ने बोल रखा है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने भी उसका एक और वीडियो बनाया था कि कैसे नंबर इंक्रीज करें, तो उसमें मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, बट फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत उतना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम मॉक टेस्ट करके अगले मॉक टेस्ट पर जा रहे हो तो फ़ायदा नहीं हुआ, तुम अपनी गलतियों को सही नहीं कर पा रहे हो। उसमें सारे डिटेल में बता रखा है मैंने, क्या मिस्टेक नोटबुक और कैसे डिवाइड करो मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करो। मैं एक और ऐसे बिल्कुल मॉक टेस्ट के लिए फोकस एक और वीडियो निकाल दूंगा अगर चाहोगे तो, बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ मॉक टेस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। देखो अभी लास्ट का टाइम बचा है, अब तुम्हारे पास बिटसैट इज मेनली फॉर्मूला बेस्ड और वो सब, तो अब आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम कोई नया टॉपिक उठा के या नया चैप्टर उठा के उसे, अगर तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब उस चीज़ का टाइम नहीं बचा है। अब जेन्युइनली इस चीज़ का टाइम है कि तुम बैठ के मॉक टेस्ट करो, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करो, फिर जो गलतियाँ हैं उनको पढ़ो, फिर अगला मॉक टेस्ट दो, फिर जो गलतियाँ उनको पढ़ो। ऐसे कर करके अपनी गलतियों से इम्प्रूव कर करके अपना स्कोर बूस्ट करो। ये नहीं कि रैंडमली कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो मॉक टेस्ट से, फिर उन गलतियों को सही करो, फिर अगला मॉक टेस्ट दो, फिर गलतियों को आइडेंटिफाई करो, मतलब ऐसे कर करके करो। अब तुम्हारे को मॉक टेस्ट अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो मैथ्स का ऑब्वियसली पता ही है बिटसैट टेस्ट सीरीज कितनी अच्छी है, कितनी वैल्यूएबल है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी महंगी की साइड है। अब मैथ्स को ऑलरेडी अपनी उसमें टेस्ट सीरीज में बिटसैट टेस्ट सीरीज में 2000 का डिस्काउंट देता है विद द कोड ऑफ क्रैकबिट्स 2025, बट पिलानी बालक का एक कूपन कोड है PB500, PB कैपिटल में है पिलानी बालक, तो इससे तुम्हें वो 2000 के ऊपर 500 का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, विच गिव्स यू 2500 का टोटल डिस्काउंट बिटसैट की टेस्ट सीरीज पे। तो तुम ये अप्लाई कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और तुम अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसे ले सकते हो, तुम्हें और सस्ती पड़ेगी। अब आई वुड सजेस्ट कि तुम टेस्ट सीरीज करो, तुम फॉर्मूले रिवाइज करो, तुम एक चीट शीट टाइप बना लो। चीट शीट का मतलब ये नहीं है कि जाके एग्जाम में चीटिंग करने के लिए ले जा रहे हो। चीट शीट इज लाइक कि तुम एग्जाम से जस्ट पिछले दिन या एग्जाम से जस्ट पहले, एकदम जब सेंटर पहुंचना है उससे पहले फटाफट उसे गो थ्रू कर लो, तुम्हारा ऑल ओवर सारे टॉपिक्स के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज होता है, छोटी सी छोटी चीज़ें। जैसे इनऑर्गेनिक में भी छोटी सी लाइन होती है जो याद रखनी जरूरी होती है, जो फॉर एग्जाम्पल सेशन 1 में आई होगी, तो उसको लिख लो, या फिर कोई फॉर्मूला है मैथ्स का या फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, रे ऑप्टिक्स का कोई फॉर्मूला है, रैंडम टॉपिक पे भी सेमीकंडक्टर्स का कोई फॉर्मूला, किसी का भी कोई फॉर्मूला है, या फिर वो जो रटने वाले चैप्टर्स होते हैं पॉलीमर वॉलीमर, उनकी जो चीज़ें रटना है, मतलब एक प्रॉपर शीट बना लो तीनों सब्जेक्ट्स की, ताकि तुम लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना उनको मिस आउट ना कर दो, कि वो एक एक चीज़ छोटी सी ना 3-3 नंबर इंक्रीज कर देती है, और ऐसे 3-3 नंबर इंक्रीज करके तुम्हारी ब्रांच चेंज हो जाती है। अगर तुमने 5 क्वेश्चन में सही कर दिया तो तुम्हारे 15 नंबर से बहुत डिफरेंस पड़ जाता है बिटसैट में। और 15 नंबर मैं एक सब्जेक्ट के लिए से बोल रहा हूँ कि अगर तुम फिजिक्स में सिर्फ ये चीट शीट बनाओगे, आई कैन गारंटी कि तुम्हारा सारा मैक्सिमम पेपर फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरी बेस्ड या ऐसे, मतलब ऐसा आएगा जिसको तुम इजीली एकदम छोटी छोटी लाइनों को पढ़ पढ़ के कर सकते हो। ऐसे कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं आता, बिकॉज बिटसैट एग्जाम ही ऐसा है, 130 क्वेश्चन होते हैं और टाइम कम दे रखा होता है, उस हिसाब से 180 मिनट्स फॉर 130 मान लो, 1 मिनट से थोड़ा ऊपर पर क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन भी वो अपनी साइड से देंगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअल बहुत हार्ड होगा।
वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, एक फॉर्मूला से क्रैक हो जाते हैं। मैथ्स में भी ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट वो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कहीं लिखा होता है छोटा सा फॉर्मूला कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये वाले क्वेश्चन ही तुम्हारे स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं, बहुत डिफरेंस ले आते हैं उन सब में। तो वही है, आई वुड सजेस्ट अभी तुम अब टॉपिक वॉपिक करना डिटेल में तो छोड़ दो। अब एट दिस पॉइंट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड तैयारी पे जो जितना कर लिया तुमने कर ही लिया होगा भाई, जितना करना था। जे एडवांस हो गया, बिटर सेशन हो गया, जेई मेन हो गया, इतने सारे एग्जाम देके आ चुके हो, जितना करना था कर चुके, जितना हो सकता था कर लिया। अब सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दो, फॉर्मूला रिवाइज करते रहो बार बार, वो छोटी छोटी चीजें तुम बोलो ना उन पे ध्यान दो, और मेनली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं बोल रहा मॉक टेस्ट देते चले जाओ देते चले जाओ। मॉक टेस्ट दिया, उसकी गलतियां एनालाइज करी, उसकी गलतियों को पढ़ा, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर वो गलतियां फिर से तो नहीं रिपीट हुई, चेक करा, फिर जो नई गलतियां उनको करा। ऐसे करके तुम देखना तुम्हारा स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा। और डोंट फॉरगेट, अगर तुम्हें कूपन कोड लगा के लोगे तो 2500 का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी होगा। और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, उधर बहुत सारे मैक्सिमम बिट्स के सीनियर्स हैं, मैं भी फिर उधर डिस्कस भी करते रहते हैं। और अभी तो जैसे काउंसलिंग आने वाली है, तो उसमें भी बहुत हेल्प हो जाएगी व्हाट्सएप कम्युनिटी से, क्योंकि वहाँ पर भी तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो कौन सी ब्रांच, कौन सा है, क्या लेना है, क्या हो क्या। सारे बिट्स के सीनियर्स रहेंगे, तुम इजीली बात कर पाओगे। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, पिन कमेंट में होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर बिटचैट। मैं जैसे ही बिटचैट हो जाएगा, अभी एक बिटचैट से पहले एक और वीडियो कोई अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं तो उसका मैं बना दूंगा, वरना बिटचैट के बाद मैं फिर प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग के बारे में भी बना दूंगा। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, सब करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर बिटचैट।